हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। यहाँ पर हम चारों स्टैंडर्ड फॉर्म्स कवर करेंगे। इसके अलावा चारपिट मेथड के क्वेश्चंस भी देखेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के बेसिक्स, फॉर्मेशन और लेग्रांजिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस लिए थे। यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप function of x, y, z, p, q is equal to 0, where p is del z by del x and q is del z by del y is called non-linear partial differential equation of order 1 if। यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में x, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, z डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि z इज फंक्शन ऑफ x एंड y। और जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें del z by del x और del z by del y मिलते हैं, जिन्हें हम p और q से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ऑर्डर 1 की, और हमें देखना है कि इनमें से नॉन लीनियर होने की कंडीशन कौन सी है। तो किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए नॉन लीनियर होने की कंडीशन होती है कि p और q इनकी रेस्ट टू पावर्स 1 से ज्यादा हो, या फिर p और q का प्रोडक्ट आ रहा हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, इफ p और q ऑकर्स इन मोर देन 1 डिग्री, इन दोनों में से कोई एक भी अगर 1 डिग्री से ज्यादा में आता है तो उस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर कहलाएगी। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पर जो इक्वेशन लिखी है इसमें del z by del y यानी कि q का स्क्वायर आ रहा है, और q का स्क्वायर ये शो करता है कि ये इक्वेशन नॉन लीनियर है। हम ऑप्शंस में देख सकते हैं नॉन लीनियर 2 जगह पर आ रहा है। अब यहाँ पर इक्वेशन का ऑर्डर चेक कर लेंगे। इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 होगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस इज नॉन लीनियर। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में p और q की पावर्स 1 से ज्यादा होती है या फिर उनका प्रोडक्ट आता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर सी ऑप्शन में p और q का प्रोडक्ट आ रहा है, इसलिए ये नॉन लीनियर है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन p प्लस q इज इक्वल टू पी क्यू इज। यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसे हम फंक्शन ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 0 फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ केवल p और q ही है एक्सप्रेशन में। और इस तरह की नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म 1 कहते हैं। इसका स्पेसिफिक सॉल्यूशन होता है, इसके लिए हम p को a और q को b पुट करते हैं, जिससे हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी आ जाता है। अब इस एक्सप्रेशन से हम b की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो a इज इक्वल टू ए बी माइनस बी। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू ए माइनस 1 इंटू बी, या फिर b की वैल्यू a अपॉन ए माइनस 1। तो हमारे पास b की वैल्यू आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ a। अब हमें इसे z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में पुट करना होता है। z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के प्लेस पर हम a अपॉन ए माइनस 1 पुट करेंगे इंटू वाई प्लस सी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रूट पी प्लस रूट क्यू इज इक्वल टू 1 इज। यहाँ भी p और q की इक्वेशन है, सो दैट वी कैन राइट फंक्शन ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 0। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म 1 है, तो इसमें हम p को a और q को b पुट करेंगे। इससे हमें मिलेगा रूट a प्लस रूट b इज इक्वल टू 1, जो इम्प्लाई करेगा रूट b इज इक्वल टू 1 माइनस रूट a, या फिर स्क्वायर करने से हमें मिल जाएगा b इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट a का होल स्क्वायर। अब इसे हम z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में पुट करते हैं, तो इससे हमें मिलेगा z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 माइनस रूट a का होल स्क्वायर इंटू वाई प्लस सी। और हम क्लियरली देख सकते हैं कि सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अगेन p को हम a पुट करेंगे, q को b पुट करेंगे, इससे हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मिलेगा। एंड वी कैन राइट b इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस a स्क्वायर विथ प्लस माइनस साइन। अब हम z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में इसको पुट कर लेंगे, और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर a ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई प्लस सी है, जो कि b की वैल्यू पुट करने से आ रहा है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड क्यू इज। यहाँ पर z आ रहा है p और q के अलावा, तो ये भी एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको सॉल्व करने के लिए हम फंक्शन ऑफ z p q इज इक्वल टू 0 टाइप का फंक्शन देख सकते हैं। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म 2 होता है जब z p q का फंक्शन हो। तो अगर कोई इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म 2 में दी हुई हो तो उसे सॉल्व करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं। इसके लिए हम कैपिटल X को कंसीडर करते हैं स्मॉल x प्लस ay। इसके अलावा p को सब्स्टिट्यूट करते हैं dz अपॉन d कैपिटल X एंड q के प्लेस पर a इंटू dz बाय dx लेते हैं। ये सब्स्टिट्यूशंस गिवन इक्वेशन में करने से हमें मिलेगा dz बाय dx का स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू a इंटू dz बाय dx। इसे हम लिख सकते हैं dz बाय dx इज इक्वल टू z इंटू a। साइड चेंज करेंगे तो dz अपॉन z इज इक्वल टू a इंटू dx लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर वेरिएबल सेपरेटेड हैं इसलिए हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। बोथ साइड इंटीग्रेशन करने से हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर इंटीग्रल dz अपॉन z से हमें log z मिलेगा। a कांस्टेंट है, इंटीग्रल dx से कैपिटल X आ जाएगा प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब हम साइड चेंज करते हैं log z माइनस log c इज इक्वल टू a इंटू एक्स। log की प्रॉपर्टी से ये log z अपॉन c हो जाएगा इज इक्वल टू a x, या फिर हम z अपॉन c इज इक्वल टू ई टू द पावर a x लिख सकते हैं। इसे लिखा जा सकता है z इज इक्वल टू c इंटू ई टू द पावर a। x के प्लेस पर x प्लस ए वाई पुट कर देंगे, सो x प्लस ए वाई। अब हम आंसर चेक करते हैं। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल की पावर ओपन की हुई है, इस कारण से हम ई टू द पावर ए एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई ऐसा लिख सकते हैं। अब हम चेक कर सकते हैं ए ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि इसकी वैल्यू सेम आ रही है, बट कांस्टेंट का नाम यहाँ पर b है। हमने c कंसीडर किया था, कांस्टेंट आप रीनेम कर सकते हैं, उसे b मान सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन p इंटू 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू जेड इज। अगेन यहाँ पर फंक्शन z पी क्यू का है, तो इसे हम फंक्शन ऑफ z पी क्यू इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म 2 को शो करता है। इसके स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस यहाँ पर भी हम करेंगे। तो इसके लिए हम p को dz बाई dx पुट करते हैं, 1 प्लस q को हम a इंटू dz बाई dx पुट करते हैं, अगेन a इंटू dz बाई dx पुट करेंगे इंटू z। अब यहाँ पर बोथ साइड से ये डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस a इंटू dz बाई dx इज इक्वल टू az। इसे हम लिख सकते हैं a इंटू dz बाई dx इज इक्वल टू az माइनस 1। इससे हमें मिलेगा a अपॉन az माइनस 1 इंटू dz इज इक्वल टू dx। अब वेरिएबल सेपरेट हैं तो हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। बोथ साइड इंटीग्रेशन करने से हमें रिजल्ट मिलेगा इंटीग्रल dt अपॉन t इज इक्वल टू, यहाँ से इंटीग्रेट होके x मिल जाएगा प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। यहाँ पर मैंने az माइनस 1 को t पुट कर लिया है, इससे मुझे a इंटू dz dt मिल गया है। तो न्यूमरेटर dt और डिनोमिनेटर t हो गया। इससे हमें log t मिल जाएगा इज इक्वल टू x प्लस c। अब हमारे पास t की वैल्यू az माइनस 1 थी, इसलिए हम लिख सकते हैं log ऑफ az माइनस 1 इज इक्वल टू x के प्लेस पर स्मॉल x प्लस ay होता है प्लस c। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं b ऑप्शन करेक्ट है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन p e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू q e टू द पावर माइनस y इज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर हमसे स्टैंडर्ड फॉर्म का नेम पूछा जा रहा है। अभी हमने 2 स्टैंडर्ड फॉर्म डिस्कस किए। पहला स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें फंक्शन ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 0 होता है, दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें फंक्शन ऑफ z पी क्यू इज इक्वल टू 0 होता है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी फॉर्म नहीं है। ये थर्ड फॉर्म होता है जिसमें फंक्शन xp और फंक्शन yq इस तरह से सेपरेट किए जा सकते हैं। इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म 3 कहते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में p और x का फंक्शन है और राइट हैंड साइड में q और y का फंक्शन है। तो इस तरह के फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म 3 कहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन p माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू q प्लस वाई स्क्वायर इज। यहाँ क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन ऑफ xp है और राइट हैंड साइड फंक्शन ऑफ yq है, तो इसलिए ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म 3 में है। बट यहाँ पर हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है।
इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम दोनों पार्ट्स को किसी सेम कांस्टेंट के बराबर कंसीडर करते हैं। मान लिया कि ये a के बराबर है, तो इससे हमें मिलेगा p माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एंड q प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए। और इससे हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू ए प्लस एक्स स्क्वायर एंड q इज इक्वल टू ए माइनस वाई स्क्वायर। अब इसे z इज इक्वल टू इंटीग्रल पी डी एक्स प्लस इंटीग्रल q डी वाई में पुट करना होता है। तो हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू इंटीग्रल a प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल a माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब इसे इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमें x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने से ax प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 मिलेगा, y के रेस्पेक्ट में ay माइनस वाई क्यूब अपॉन 3 मिलेगा प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। इसे एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें 3z इज इक्वल टू 3ax प्लस 3ay प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 3c ये एक्सप्रेशन मिलेगा। अब हम देख सकते हैं कि ये ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, बट यहाँ पर b कांस्टेंट है और हमारे पास 3c कांस्टेंट है, तो 3c को हम रीनेम कर लेंगे b। तो इस तरह से c आंसर होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ q इज इक्वल टू 2py इज। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये क्वेश्चन केवल p और q में नहीं है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म नहीं है। अगेन इसमें z नहीं आ रहा है, z p q होता तो सेकेंड फॉर्म होता, बट यहाँ y एक्स्ट्रा है। इस एक्सप्रेशन को हम xp और yq वाले फॉर्म में लिख सकें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म 3 का होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं q अपॉन वाई इज इक्वल टू 2p। यहाँ पर x की कोई टर्म नहीं है, यानी कि x रेस्ट टू पावर 0 हो सकता है, दैट इज 1। तो हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि 2p x और p का फंक्शन है और q अपॉन y q और y का फंक्शन है, और ये दोनों अगर बराबर हैं तो ये किसी सेम कांस्टेंट के बराबर होंगे। तो हमने ऐसा कंसीडर कर लिया अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म 3। अब q अपॉन वाई इज इक्वल टू ए इम्प्लाई करता है कि q की वैल्यू ए वाई होगी। इसी तरह से 2p इज इक्वल टू ए से हमें p की वैल्यू a बाई 2 मिल जाएगी। अब इसे हम z इज इक्वल टू इंटीग्रल पी डी एक्स प्लस इंटीग्रल q डी वाई में पुट करेंगे। इससे हमें मिलेगा इंटीग्रल p के प्लेस पर a बाई 2 डी एक्स प्लस इंटीग्रल q के प्लेस पर ए वाई डी वाई। a बाई 2 कॉन्स्टेंट है तो a बाई 2 इंटू एक्स आ जाएगा। यहाँ पर y इंटीग्रेट होगा और वाई स्क्वायर अपॉन 2 मिलेगा प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से जो 2 आएगा उसे हम लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देते हैं। तो 2z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2c, जिसे हम b कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पर भी आंसर है c। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ पी क्यू इज नोन एज। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिसे हम क्लैरो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। इस तरह की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ पी क्यू टाइप की हों तो उसका सॉल्यूशन हम बहुत इजीली p के प्लेस पर a और q के प्लेस पर b पुट करके ले सकते हैं। यानी इस तरह की इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है ax प्लस बी वाई प्लस फंक्शन ऑफ ए बी। इसे हम क्लैरो फॉर्म नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन में फंक्शन ऑफ पी क्यू के प्लेस पर हमारे पास पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है। इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर होगा z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि c करेक्ट आंसर है। कभी कभी क्लैरो फॉर्म के क्वेश्चंस को थोड़ा घुमाकर पूछ लिया जाता है। इसके लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं z, px, qy और pq ये सभी इस क्वेश्चन में दिख रहे हैं, और p के साथ x और q के साथ y अगर इस तरह का कुछ फॉर्मेशन दिख रहा हो तो इसको हम क्लैरो फॉर्म बनाने के लिए ट्राई करते हैं। तो इसके लिए हम साइड चेंज करेंगे और हम लिख सकते हैं z माइनस एक्स पी माइनस वाई क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन पी प्लस क्यू। और इसे लिखा जा सकता है z इज इक्वल टू साइड चेंज कर लेंगे पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस 1 अपॉन पी प्लस क्यू। तो ये फंक्शन ऑफ पी क्यू को शो कर देगा, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया है क्लैरो इक्वेशन का। तो इस वजह से हम p को a से और q को b से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस 1 अपॉन ए प्लस बी।
तो हम यहाँ से देख सकते हैं डी हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम क्लैरो फॉर्म के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस कारण से इस फॉर्म के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में अधिकतर पूछे जाते हैं और ये फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म 4 भी कहलाता है। अब नेक्स्ट है चारपिट मेथड। द चारपिट मेथड इज यूजफुल फॉर सॉल्विंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑर्डर एंड एनी डिग्री, क्योंकि हमारे पास जो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होता है वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0 होता है, जिसमें p और q फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव्स हैं और इनकी कोई भी पावर हो सकती है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर एंड एनी डिग्री। चारपिट मेथड एक जनरल मेथड होती है इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। जितनी भी इक्वेशंस हमने अभी देखी हैं स्टैंडर्ड फॉर्म 1 से लेकर 4 तक, वो सभी चारपिट मेथड से सॉल्वेबल होती हैं। द ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर चारपिट्स मेथड फॉर सॉल्विंग नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस इज, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्मूला है C, इसे आपको याद रखना होगा। बट इसमें आप थोड़ा सा इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा है dx अपॉन माइनस डेल एफ बाई डेल पी, इसे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में आप इस तरह से लिख सकते हैं dx अपॉन माइनस एफ पी मतलब डेल एफ बाई डेल पी है, p के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है पार्शियली, dy अपॉन माइनस एफ क्यू, dz अपॉन ये जो है माइनस एफ पी, इसमें p का मल्टीप्लीकेशन और इसमें q का मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस p इंटू एफ पी माइनस q इंटू एफ क्यू। तो अगर हमने फर्स्ट टर्म्स को याद रखा तो dx dy dz जैसा हम लैग्रांजेस मेथड में लेते हैं उसी तरह से रेशियोज हैं, और इसमें पहला वाला टर्म माइनस एफ पी होता है, फिर आप उसी से कोरिलेट करके याद रख सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म माइनस एफ क्यू होगा, फिर इसमें पहले वाले में p का मल्टीप्लीकेशन और दूसरे वाले में q का मल्टीप्लीकेशन होता है और दोनों का सम हो जाता है। तो इस तरह से आप 3 टर्म्स को याद रख सकते हैं। उसके बाद होता है dp और dq। हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू की होती है, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में जो भी हैं वो एक्स वाई जेड पी और क्यू हैं, उन्हीं के डेरिवेटिव्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। फिर हमें dp के अपॉन में फंक्शन ऑफ x प्लस पी एफ जेड ये ध्यान रखना है, तो आप ये टर्म याद रख लेंगे। तो नेक्स्ट जो dq के अपॉन में आएगी उसमें केवल x के प्लेस पर y और p के प्लेस पर q करना है। तो इस तरह से आप एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड लिख सकते हैं। तो आपको कुल मिलाकर ये 2 टर्म्स याद रखनी है, उसके अलावा आप लॉजिक से इस इक्वेशन को याद रख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के 4 स्टैंडर्ड फॉर्म, चारपिट्स मेथड और क्लैरो फॉर्म डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे केसेस डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।